एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का आज का हमारा सेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को हम लोग हिंदी व्याकरण और प्रत्येक गुरुवार को हम लोग इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए लगभग 100 प्रश्नों हम प्रयास करते हैं कि लगभग 100 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर सकें किसी एक टॉपिक से रिलेटेड। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, एडजेक्टिव। आज से पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हैं हमने आरएपीसी में। जिसकी शुरुआत हम लोगों ने फरवरी में करी थी। उन 3 टॉपिक्स में से आर्टिकल पहला टॉपिक था, फिर नाउन और प्रोनाउन। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और इससे रिलेटेड हमने क्लासेस सेशंस करी हैं, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण की अलग से सेशन चल रही हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग एडजेक्टिव के ऊपर थोड़ा सा एक ब्रीफ इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड लगभग 100 प्रश्नों का एक कह सकते हैं कि पूरा जखीरा आपके लिए है, जिससे हम लोग एडजेक्टिव के हर उस एंगल को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीएसटी या फिर अन्य अनुवादक परीक्षाओं। ये हमारा जो मोड है, जिस तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को परस्यू करते हैं, यह मोड कुछ इस तरीके से है कि वी आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्ट। क्योंकि एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आए हैं, अपने तीसरी चौथी कक्षा से यू हैव बीन रीडिंग द एडजेक्टिव टॉपिक। So if I'll be teaching you in detail about adjective, तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। So what we need to do is that कि हमें एक हल्का सा एडजेक्टिव को रिकॉल, अपने आप को रिमाइंड करा देना है, रिकॉल कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, एंड देन वी हैव टू डायरेक्टली फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सही है ना? आप लोग थोड़ा सा यस नो हाँ ना बोलते रहेंगे तो ऐसा लगेगा, नहीं तो कैसे है कि एकदम से आप लोग चुप हो जाएंगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप लोग मेरी बात सुन भी पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, सो एक मिनट, फाइन, फाइन, ठीक है। सो इस मॉडलिटी में हम लोग पहले भी सेशन करते हैं और आज का भी सेशन हमारा इसी मॉडलिटी में चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले फटाफट आप बता दें, आप में से कोई भी है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? So a word that adds to the concept of meaning of noun or pronoun is called adjective. Sir, it qualifies noun and pronoun. It qualifies noun and pronoun. ठीक है, ओके। सो बिल्कुल सही आपने बताया, बहुत सिंपल डेफिनेशन, पढ़ा हुआ डेफिनेशन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडिफाई करता है, ठीक है, इसके बारे में इसकी विशेषता बतलाता है। दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के की क्वालिटी, उसकी साइज, नाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, शेप इत्यादि के बारे में बताते हैं। दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एंड डिटरमिनर्स आप जैसे जानते हैं, दिस दैट इज व्हाट, हाउ, इनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव को यदि हम लोग मोटे तौर पे एडजेक्टिव को यदि हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यूज कहाँ होगा, मतलब कहाँ पे एडजेक्टिव को हम लोग यूज करेंगे, ये क्या है? Sir, before noun and pronoun. बाद में भी कर सकते हैं। Sir, before. बाद में नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, एडवर्ब होता है यूज, आई थिंक। अच्छा, कर सकते हैं बाद में भी। बाद में भी कर सकते हैं। Yes, sir. दिस हाउस इज बिग या दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। दिस हाउस इज बिग,
यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा केवल चाहिए। देखो दूसरा केवल है, ओके। सो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के पहले भी डाल सकते हैं, एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के बाद में भी कई बार यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे वैसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी, साइज, कलर, शेप है ना, इसके बारे में, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, बिग, लार्ज, तो इनको जो है हम लोग एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या है और प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या है? मतलब एट्रीब्यूटिवली का मतलब है कि हम एडजेक्टिव को जो है नाउन के पहले भी प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं, और एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के बाद में भी प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। कौन से एडजेक्टिव को? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को। लेकिन डिटरमाइनर्स जो हैं उन्हें केवल और केवल नाउन के पहले ही उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने लिखा, अगर हम एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जांपल लें, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, द गर्ल इज ऑनेस्ट। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, हमने ऑनेस्ट को यहाँ पे यूज किया है एट्रीब्यूटिवली, और द गर्ल इज ऑनेस्ट यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिवली यानी कि बाद में प्रयोग किया है। तो इन दोनों में ही, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात होगी। मतलब आप मोटे तौर पे ये समझ लें कि जो भी डिटरमाइनर्स हैं, दिस, दैट, दिस, विच, व्हाट, ईच, एवरी, ये जितने भी डिटरमाइनर्स हैं, ये सारे के सारे जब भी प्रयोग में लाए जाएंगे एज एन एडजेक्टिव, तो ये नाउन के पहले ही प्रयोग में लाए जाएंगे, इनको बाद में हम प्रयोग में नहीं लेकर के आ सकते हैं। जबकि वेयर एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है उन्हें हम लोग पहले भी और बाद में भी प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। नहीं, वो लाइट जल रही है, लाइट नहीं जलेगी तो नहीं, इसका मतलब नहीं है। ये तो पहले भी नहीं काम करा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, एडजेक्टिव से कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसमें दो, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है। हमने जैसे पहले आपको बताया, ऊपर ही हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगली, हेवी, ड्राई, गुड, रेड, ये सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव को हम लोग यहाँ पे 11 इसके अलग अलग, मतलब 11 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जस्ट जानकारी के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट जानकारी के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब दिस, दैट, दिस, दोस, इनको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे किसी भी नाउन का। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटी इंडिकेट करेंगे, सम, एनी, नो, लिटिल, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो नंबर को इंडिकेट करेंगे। फ्यू थोड़ा सा, मेनी ज्यादा, ऑल सब, सेवरल बहुत, तो ये नंबर को इंडिकेट करेंगे, दे विल बी कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में व्हिच, व्हाट, हुज, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मूविंग बस, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया कि वर्ब जब है, वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जैसे इन्होंने, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ मूविंग बस, अ वुंडेड ड्राइवर, अ बर्न्ड मैन, अ टायरिंग जर्नी, ठीक है। तो ये वर्ब जो है वह एडजेक्टिव के रूप में यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव में हु, व्हिच, दैट, जो रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। एम्फैटिक एडजेक्टिव में ऑन, सच, सेम, वेरी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स में इंडियन, एशियन, अमेरिकन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हेन वी विल यूज इट एज अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो उस केस में हम लोग इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। हु, व्हिच, व्हाट जो है
रिलेटिव एडजेक्टिव में भी आ रहा है, विच व्हाट दोज हु, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी आ रहे हैं। तो कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि कहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, कहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी है और कहाँ पे ये रिलेटिव एडजेक्टिव है। तो जहाँ पे ये कंजंक्शन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे तो वहां पे रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जा रहे हैं तो। और एक्सक्लेमेशन में तो यूज इन द सेंटेंस विल डिटरमिन कि ये एक्सक्लेमेटरी होंगे या रिलेटिव होंगे या फिर ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एडजेक्टिव्स के 11 यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने देखा। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो एक हुआ, हो गया तो 12। सो मोटे तौर पे डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर्स, डिस्क्रिप्टिव में आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या ऐसे कहें कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है, और बाकी डिटरमाइनर्स में बाकी सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम चलेंगे आगे थ्योरी पार्ट में, थोड़ा सा और, जहां पे हम देखेंगे आर्टिकल्स भी कई बार डिटरमाइनर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जब हमने पहले आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि ए एंड दी किस प्रकार से हम लोग आर्टिकल्स को भी डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव रेड एंड सीन दैट इन द आर्टिकल चैप्टर। जो हमारी पहली क्लास थी वो आर्टिकल की थी, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा। अब यहाँ पे एक जो मुद्दा आता है वो ये कि एडजेक्टिव और प्रोनाउंस के बीच में, एडजेक्टिव और प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस, मतलब डिस्टिंक्शन, डिफरेंस नहीं बोलेंगे, डिस्टिंक्शन बोलेंगे। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। ये बातें मैंने आपको जब प्रोनाउन के बारे में हम लोग क्लास कर रहे थे उस टाइम भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि ये वर्ड्स प्रोनाउन के रूप में भी यूज किए जाएंगे एंड द सेम वर्ड्स विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो वहां भी मैंने ये इस जब प्रोनाउन का सेशन हमने किया था तो इसी प्रकार से हमने आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों को कंपेयर करके बताया था। So demonstrative adjective and demonstrative pronoun. So that, अगर हम लोग देखें यहाँ पे एग्जांपल से दिया हुआ है, प्लीज गेट मी दैट बुक, तो प्लीज गेट मी दैट बुक, हियर वी आर इंडिकेटिंग दैट बुक, इन दिस केस दिस विल बी एन एडजेक्टिव, दैट वर्ड विल बी एन एडजेक्टिव। और यदि हम बोलेंगे दैट इज माई बुक, इन दिस केस दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द बुक, इन द प्लेस ऑफ बुक दैट इज माई बुक, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो जहां पे दैट, ठीक है, या और कोई भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो दैट विल बी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यदि वह एडजेक्टिव के एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो इन दैट केस इट विल बी अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही पॉसेसिव का था माई, माइन, हमने देखा था आर, हर, हिज, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी इट वाज सेम। उसके बाद में तो एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो दिस इज माई बुक अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक बोलेंगे तो इसमें माई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा? हेलो, एडजेक्टिव होगा सर। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, हाँ जी, मुस्कान जी, ज्योति जी, मनीषा जी, अभिषेक जी, सारे, और कौन कौन है, ठीक है, सभी लोग हैं। तो बीच बीच में आप लोग हाँ ना बोलते रहे, वैसे क्वेश्चन जब आएगा तब तो ऑटोमेटिकली आप लोग आंसर भी बताएंगे। तो डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये तीन ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, पॉसेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर देखेंगे आप तो तीन ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यदि मैंने हमने कहा तो यहाँ पे यह पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज Yes. माई बुक मैंने कहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Adjective. पॉसेसिव Adjective. एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव। इट इज हर वैनिटी बॉक्स, यदि हमने कहा हर वैनिटी बॉक्स, उसका वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स के बारे में बताया, Adjective. हर, here it will be an adjective and this vanity box is hers, ये हर्स, आर्स, योर्स, याद होगा आप लोगों को पॉसेसिव प्रोनाउन के रूल्स के वक्त मैंने आपको Pronoun. प्रैक्टिस कराया था, याद है? याद है नहीं है? Yes, sir. लेकिन मुझे कुछ और भी याद है जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हालांकि उस दिन से मुझे बताने की दिल भी कर रहा था और थोड़ा क्षुब्ध भी था मैं, पर मैं सोचा कि समय आने पे बताऊंगा
कि प्रोनाउन जब चैप्टर हमने करा उसके बाद मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था ग्रुप में, टू मार्क द आंसर ऑफ द पीडीएफ। कितने लोगों ने देखा था और देख करके इग्नोर कर दिया, और कितने लोगों ने किया? मेरे ख्याल से 35 से 40 क्वेश्चंस थे प्रोनाउन से रिलेटेड पीडीएफ में। एंड आई टोल्ड कि आई विल बी गिविंग द आंसर ऑफ द सेम इन द इवनिंग, बट नोबडी आस्क्ड मी फॉर द आंसर। आई थिंक नोबडी डिड। अगर किया होता तो आपने आंसर पूछा होता मुझसे। मतलब किसी ने नहीं किया? हाँ जी अभिषेक जी। देखिए एक बात ना मैं आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि आप लोगों ने अपने दोस्तों से सुना अक्ष फाउंडेशन के बारे में, अपने साथियों से सुना, कुछ लोग हमारे साथ पहले से हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, एंड यू ऑल हैव हर्ड कि अरे इस साल अक्ष फाउंडेशन में 55 बच्चे पढ़ रहे थे जिसमें से 33, इनफैक्ट नाउ द रिजल्ट हैज इंक्रीज्ड, वी हैव डन फॉर 35। जो लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुंची थी, तो 35 लोग फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई किए, एंड 35 आउट ऑफ 55 हैज बिकम JTO। तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर उसके पीछे उन 35 ने जितनी मेहनत करी है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे टॉप रैंकर्स हमारे सेशन से निकले हैं तो बिकॉज ऑफ कि हमने बहुत मेहनत करी है। वी हैव डन स्टडी चैलेंज, रात को 10 से लेकर के और सुबह 6 के बीच में 2 घंटा स्पेसिफिकली हमने निकाल के पढ़ाई किया है, मेहनत करी है। तो एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग आपको केवल एक रास्ता बताएंगे, गाइड करेंगे, पढ़ने का तरीका बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन उसको लेकर के केवल 1 घंटा वीक में 2 दिन क्लास कर लेने से तो आपका सेशन नहीं हो जाएगा ना, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, जो टास्क हम दे रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, या फिर हम जो पीडीएफ में क्वेश्चंस आपको देंगे उसे नहीं करेंगे। तो ये सब करना तो आपने ही पड़ेगा। हम लोग केवल और केवल आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, एंड वी कैन शो यू कि हाँ देखो ये इन लोगों ने आपसे पहले मेहनत करी है, नाउ दे आर holding the post of JTO right now. So if you will do that, you will become you will go on the same post or on the same path. लेकिन करना किसको है? अल्टीमेटली मेहनत किसको करनी है? हाँ जी मुस्कान जी, अभिषेक जी। जी सर, हमें। है ना? तो इसलिए जो भी टास्क है उसको पूरा करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सब लोग सारे टास्क पूरे करेंगे, पर जितना पॉसिबल है, जितना संभव उतने टास्क आप पूरा करें, तभी जो है जो टारगेट लक्ष्य जो लेकर के आप लोगों ने अभी इस सेशन की शुरुआत करी है, उस लक्ष्य को हम लोग अगले साल तक एकम्प्लिश कर पाएंगे। इज इट? हेलो? यस सर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी ये आप समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन, तो इसमें शब्द वही रहते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, शब्द वही है। इनके प्रयोग के हिसाब से हम लोग यह डिटरमिन करते हैं कि ये एडजेक्टिव है या फिर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है? उसी प्रकार से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आप सब जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये कुछ मैंने थोड़े से वर्ड्स के डिग्री लिखे हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है? अब हम लोग जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन कंसर्न है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा मेन टास्क है। ठीक है? हम जो क्वेश्चंस करेंगे लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस है जो हम करेंगे, फटाफट करेंगे। अगले आधे घंटे से 35 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग आंसर बताते जाएंगे और इसमें केवल हमें एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करना है, क्यों ऐसा है? क्योंकि इस वर्ष यानी कि 2023 में एसएससी जेएसटी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया इंग्लिश का विशेष करके, यह क्वेश्चन पेपर जो है वह ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन पेपर था। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो ग्रामर के किसी भी पोर्शन से पूछे गए, प्रयास किया गया था कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप बना करके पूछा गया था। तो इसमें हमें एरर्स फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इसमें क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा पूछ लिया गया था, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। एकदम सीधे तौर पे कि which of the following word is an adjective और which of the following word is a possessive pronoun, इस तरीके से बिल्कुल सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछने के बजाय ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां आपको पढ़ना था, पढ़ के समझना था और फिर समझ के आंसर करना था।
पढ़ना था, Yes, sir. समझना था, आंसर करना था। हर क्वेश्चन में ये था। पहले केवल कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता था, पर इस बार के एग्जाम में लगभग हर क्वेश्चन में इसी तरीके से था कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया तरीके से। ऑप्शंस भी ऐसे थे कि उनको भी पढ़ना पड़ता था। ऑप्शंस भी ये नहीं कि 1 2 3 4 टक 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 4 वर्ड्स दे दिया और उसमें से एक आपने फाइंड कर लिया, आपका आंसर हो गया। नो, ऐसा नहीं था, है कि नहीं? तो हमें जो है इस तरीके से जो भी हम सेशंस करेंगे, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से हम अभ्यास करें कि हमारा जो टॉपिक रिलेटेड नॉलेज है वो तो इनहांस हो ही, उसके साथ साथ हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी बढ़े और हम तेज तरीके से सेंटेंसेस को पढ़ सकें, इंटरप्रेट कर सकें और समझ सकें कि हमें इसका आंसर कैसे करना है। यानी कि यदि फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो हमें क्या डालना है, यदि हमें एरर बताना है तो हमें क्या डालना है, सेंटेंस रीअरेंज करना है तो हमें कैसे करना है, क्लोज टेस्ट यदि है तो उसमें हमें कैसे, किस प्रकार से हमें उसका आंसर करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम लोग इन अभ्यास जो हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे इसके थ्रू अकॉम्प्लिश करने का, सीखने का, प्रैक्टिस करने का, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो पहला जो है, अच्छा इसमें क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है और हर एक सेट जो है किसी एक तरह के रूल से रिलेटेड है। मतलब वो कुछ उसमें कुछ नियमों से आबद्ध है। हर तरह का सेट, एक जो सेट है वो कुछ रूल से रिलेटेड सेट्स है जिसको आपको करना है। तो प्रयास यह किया गया है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हर तरह के सेंटेंस जो है हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर लें, ताकि कोई भी पहलू जो है हमारा छूट ना पाए। ठीक है? सो आपको बताते जाना है कि वेदर ये सही है सेंटेंस या गलत है। सी इज अ स्किलफुल डांसर। दिख रहा है स्क्रीन? क्लियर है? ओके। Yes, sir. शी इज अ स्किलफुल डांसर। बताते जाइए, सही है गलत है? सी डांसेज स्किलफुली, दो सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है। शी इज अ स्किलफुल डांसर, शी डांसेज स्किलफुली। लो, शी इज अ स्किलफुल डांसर, शी डांसेज स्किलफुली। सर स्किलफुली की स्किल की स्पेलिंग शायद गलत है, स्किल SKILL होना चाहिए। Second हाँ one. जी, स्किल में SKILL होना चाहिए सर। थोड़ा, हाँ क्या बोल रहे हैं मैं बोल आप? रहा अभी हूँ एडजेक्टिव, आप स्पेलिंग को फोकस मत कीजिए, एडजेक्टिव को फोकस कीजिए, स्पेलिंग छोड़िए। हाँ वो सिंगल एल ही होता है, वो कंफ्यूजन में है। अभी आप एडजेक्टिव को फोकस कीजिए, स्पेलिंग पे। हाँ जी, Skillful is a adjective. हाँ तो सही है गलत है? प्रश्न है, दो सेंटेंस है, सी इज ए स्किलफुल डांसर, शी डांसेस स्किलफुल। दोनों में कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला सही है। ये दोनों ही सही है। शी इज ए स्किलफुल डांसर में स्किलफुल इज एन एडजेक्टिव, शी डांसेस स्किलफुली में स्किलफुली जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब। ठीक है? ठीक है? ओके। जी। सोनूज एक्ट वाज थॉटफुल, सोनू एक्टेड थॉटफुली। सेम, सेम है। दोनों सही है। सेम है सर। अच्छा, कोई स्किलफुल और स्किलफुली के बारे में आप स्पेलिंग का पूछ रहे थे, क्या होगा स्पेलिंग मुझे पता है? नहीं सर वो सही है, मैं कंफ्यूज हो गया था। सही है? अच्छा ठीक है, ओके। तो स्पेलिंग सही है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। सोनूज एक्ट वाज थॉटफुल, सोनू एक्टेड थॉटफुल। ठीक है। सो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे साथ में। जनरली स्पीकिंग, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन rather than the action of a verb is expressed। ठीक है? और यदि हम एडवर्ब की बात करें तो कई बार क्या होता है ना कि हम एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज कर जाते हैं। एडवर्ब इज यूज्ड टू modify the action of a verb and adjective and adverb। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और देखते हैं सेंटेंसेस। हर वॉइस साउंड्स हार्शली, हर वॉइस साउंड्स हार्शली।
बेटा इसको लगाओ ना। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? करेक्ट है। सही है सर। हाँ जी, ये सेंटेंस गलत। Her voice sounds सही। harsh. हार्श। क्या होना चाहिए? हार्श होना चाहिए। हाँ, हार्श होना चाहिए। क्यों हार्श होना चाहिए? इसलिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब के रूप में यूज नहीं किए जाते। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड है हम देखेंगे। तो सी हर वॉइस साउंड्स हार्श, साउंड्स के साथ में जो हार्शली नहीं लगेगा, साउंड्स के साथ में हार्श ही लगेगा। शी अपीयर्स सैड, करेक्ट। हाँ जी, करेक्ट है सर। सही है सर। अपीयर्स सही है सर। सैड। ठीक है। आई फील सिक, करेक्ट। करेक्ट। आई फील सिक। सर करेक्ट है। सही है सर। करेक्ट होने चाहिए। ओके, आई फील सिक, ठीक है। शी वॉज ग्रोन वाइजली, सी हैज ग्रोन वाइजली। सर ये एडवर्ब है, वाइजली। नहीं सर, सही नहीं हाँ, है सर। वाइजली, वाइजली एडवर्ब सही है, लेकिन ग्रोन जो है, ग्रोन वर्ब जो है वो वाइजली एडवर्ब नहीं लेगा। सी हैज ग्रोन वाइज विल बी द राइट सेंटेंस। सी हैज ग्रोन वाइज विल बी द राइट सेंटेंस। मैं अभी आपको कुछ ऐसे वर्ब बताऊंगा जो एडवर्ब नहीं लेंगे, दे विल नॉट बी मॉडिफाइड बाय द एडवर्ब्स। कुछ सेट ऑफ वर्ब्स हैं जो एडवर्ब से मॉडिफाई नहीं होंगे, जिसमें साउंड, अपीयर, फिल, ग्रोन। ठीक है। सेंटेंस है मोना इज स्मार्ट। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, दोज विल नॉट बी modified by the adverbs। क्या क्या वर्ड है? बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट। ठीक है। स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक, प्रूफ। ये ऐसे वर्ब हैं जो कि एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई नहीं होंगे। सो विल नॉट यूज एडवर्ब विद दिस वर्ब्स, वी विल ऑलवेज यूज एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। She looked calm and quiet. She looked calm and quiet. सही है सर। करेक्ट है सर। ठीक है। She looked at her angry, मतलब she looked at her angry husband calm and quiet. ये भी सही है सर। करेक्ट है सर, एंग्री इज एडजेक्टिव। Okay. So she looked at her angry husband calm and quiet is एडवर्ब है सर। सर एंग्री इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? She looked at her angry husband calmly and quietly. ठीक है, calmly and quietly। तो ऐसा क्यों हुआ? She looked calm and quiet में calm and quiet, she looked at her angry husband calmly and quietly, क्योंकि यहाँ पे looked जो है ना, वो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, डायरेक्ट एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे calmly and quietly हम नहीं लिख पाएंगे, जबकि यहाँ she looked at her angry husband calmly and quietly, यहाँ पे looked जो है वो डायरेक्ट एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसलिए calmly and quietly, use of calmly and quietly will be appropriate here। ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा कि she looked at her angry husband in a calm and quiet manner। आगे है the mangoes taste sweetly। स्वीट होगा इसका। स्वीट। Mangoes जो taste आपने sweetly। सर जो स्वीट आपने होगा सर। ऊपर बताया है इसमें The mangoes taste sweet, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि टेस्ट जो है वह क्या करेगा? एडवर्ब से एडिफाई, मतलब एडवर्ब से वह मॉडिफाई नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा। She talks sweetly। स्वीट। She talks सही। sweetly। She सही talks है। sweetly is a करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि मैंने जो वर्ब बताया लिंकिंग वर्ब, उसमें टॉक नहीं था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है,
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। I have never seen a more complete book on general studies. Not that, बेटा, ये थोड़ा सा मोर की हाँ, I have never seen a complete book on general studies. very good. I have never seen a मोर नहीं complete होगा book सर। on general studies. Will remove more from here. Happiness is the chiefest aim of mankind. चीफ होगा, चीफेस्ट नहीं होगा। Happiness is the chief aim of mankind. चीफ होगा, ठीक है, ये भी सही है। मतलब इसको ये भी एरर क्या है, चीफ होगा, चीफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर? मोस्ट नहीं आएगा, सुप्रीम पावर इज इन इटसेल्फ। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द सुप्रीम पावर? तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच डोंट एडमिट एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इनमें कोई इनका कोई कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इसमें नहीं यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इनका जो पोजीशन होता है वो एब्सोल्यूट पोजीशन, दे डिनोट द एब्सोल्यूट पोजीशन। क्या कौन कौन से इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं, इनको जैसे इस तरह के एडजेक्टिव्स या इस तरह के वर्ड्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, इंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट। तो एक्सीलेंट कहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास या इन द क्लास, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया, सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम नहीं बोलेंगे, मोस्ट इटर्नल। नॉर्मली आई हैव हर्ड पीपल टेलिंग दिस, स्पीकिंग, अच्छे मतलब वक्ता अंग्रेजी कैसा बोलते हैं, इट वाज द मोस्ट इटर्नल पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड समथिंग लाइक दैट, है ना, इट इज द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल देते हैं, तो नहीं होगा, मतलब इट इज ये जो है ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट, अच्छा एक्सट्रीम, सर, यूनिवर्सल, ये जितने भी शब्द हैं अपने आप में पूर्ण है सर ना, इसके आगे तो फिर मोर मोस्ट नहीं लग सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। टू आएगा सर, देन नहीं आएगा। Senior to me. ही इज सीनियर देन मी इन द सर्विस। सर टू आएगा देन की तो इंस्टेड यहाँ ऑफ देन की जगह पे टू आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेमन जूस इज प्रिफरेबल देन टी। अच्छा, देन के जगह टू चाय आएगा। की बिक्री, टू आएगा सर। हाँ जी, लेमन जूस इज प्रिफरेबल देन टी। प्रेफरेबल टू तो देन के जगह टू रहेगा सर। So lemon juice is प्रिफरेबल more टू टी, सीनियर टू मी, प्रिफरेबल टू टी। माय सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 2 years। Elder to older me. than I. To me. आप लोगों को दिख रहे हैं सेंटेंसेस स्क्रीन पे आपके? Yes sir. yes, sir. Yes. मोबाइल से जो लोग भी सेशंस कर रहे हैं वे चाहे तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप में रखेंगे तो और साफ दिखेगा। हाँ ठीक है, सेंटेंस माय सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 2 years क्या होगा? Elder to me by Elder to me. प्रेफर्स कॉफी रेदर देन टी। Prefer coffee to tea. टू रहेगा तो सर देन। ये Very सही है, correct sir. कॉफी टू Correct, sir. टी इज ऑल्सो ओके बट वी कैन यूज रेदर देन इन प्लेस ऑफ टू, ठीक है। हियर सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, शी प्रेफर्स कॉफी रेदर देन टी, ठीक है। शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। Remove more. शी इज Senior मोर to her सीनियर, boss. हाँ क्या होगा? More नहीं आएगा। शी इज मोर सीनियर तो नहीं होगा, शी इज सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर देन हर हस्बैंड। Comparatively नहीं आएगा, smart
sir. Comparatively स्मार्टर हटा के क्या होगा? स्मार्ट लिख सकते हैं। too हाँ, करेक्ट, Comparatively सही बोला। smart. She is comparatively smart than her husband. ठीक है, to not be smart, जब हमने comparatively कहा तो smarter नहीं होगा, smart। She is more हाँ, या कहा गया? Remove Milk more. is more preferable to tea, Remove more. है ना? तो हम लोग more को निकाल देंगे, so milk is preferable to tea। ठीक है, ओके। सो द कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जैसे कुछ जो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कंपैरेटिव रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर। ये जो है इसमें देन की जगह पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं ना, प्रायर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रीफर टू, प्रीफरेबल टू, एल्डर। ठीक है, और जैसे हमने ऊपर कहा था कि शी प्रीफर्स कॉफी रेदर देन टी, तो शी प्रेफर्स कॉफी टू टी रेदर देन टी, वहां पे हम लोग रेदर देन की जगह पे टू, या टू की जगह पे रेदर देन, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। Some common sense. Little common sense can bring success to you. सर little अलिटिल हो जाएगा A सर, little sir. अलिटिल। तो क्या होगा? Little. हाँ, चलिए हम लोग ये और- क्वेश्चंस करने से पहले ना थोड़ा एक नजर यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, एक नजर हम यहाँ डाल, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल पहले भी हमने हालांकि डिस्कस किया है इसके ऊपर, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया। एक बार दोबारा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी। अच्छा, अ लिटिल, देखो लिटिल अगर हम बोलते हैं, जैसे हमने पहले कहा था, लिटिल हम बोलते हैं तो मतलब क्या होता है कि लगभग नहीं के बराबर, लगभग नहीं के बराबर। और अ लिटिल बोलते हैं, अ लिटिल बोलते हैं मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब बोलते हैं कि थोड़ा सा ही है लेकिन जितना है सब। ठीक, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल मतलब क्या हुआ कि नेग्लिजिबल, लगभग नहीं है, खत्म है, बिल्कुल नहीं, लिटिल एकदम नहीं है। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, और द लिटिल मतलब जितना भी मेरे पास है, द लिटिल अमाउंट दैट आई हैव, सब पूरा, तो उसके लिए हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। फ्यू अगेन, अब लिटिल जो है हम लोग क्वांटिटी के रूप में यूज करते हैं, और इसकी जगह पे फ्यू जो है हम लोग नंबर के लिए यूज करते हैं। सो दिस विल बी फॉर नंबर, दिस विल बी फॉर क्वांटिटी। मीनिंग वही है, मतलब तरीका वही है। अगर हमने फ्यू कहा मतलब कुछ नहीं, नेग्लिजिबल। अगर हमने अ फ्यू कहा मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू कहा मतलब थोड़ा सा ही लेकिन जितना भी है सब पूरा। तो ये जो है लिटिल और फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, सम अफर्मेटिव के लिए हम यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंस में यूज करते हैं जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और एनी जो है ऐसे ही हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, एवरी के सेंस में, एनी को हम लोग एवरी के सेंस में यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम को यूज करेंगे तो यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। और समव्हाट, सम को अगर हम समव्हाट कर दें तो यह एडवर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर का मतलब क्या होता है? एडिशनल होता है। अदर मतलब सेकेंड ऑफ द टू, अगर हम दो की बात करेंगे और उसमें दूसरे की बात करेंगे तो हम अदर कहेंगे, और यदि एनदर कहेंगे तो उनके अतिरिक्त एक, एडिशनल वन। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो कि हमें समझने हैं, और इसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ओल्डर, ओल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर पर्संस विच आर नॉट इन ब्लड रिलेशंस, एंड थिंग्स जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट है मतलब ओल्ड, पुराने से संबंधित है। और अगर हम लोग अपने अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमसे ओल्डर है, ओल्डेस्ट है, तो वे हमारे ब्लड रिलेशन के नहीं होंगे, जबकि एल्डर, एल्डेस्ट आप जानते हैं ब्लड रिलेशन का होता है। ठीक है, सो ओल्डर, ओल्डेस्ट जो है वो एज और टाइम दोनों को दर्शाता है, जबकि अगर हम एल्डर, एल्डेस्ट करेंगे तो ये केवल और केवल एज के बारे में बताएगा।
वैसे ही लेटर LAT या लेटर और LATT या लेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लेटर इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, टाइम को रेफर करता है, और ये लेटर क्या, फॉर्मर का अपोजिट है। डबल टी लगा तो फॉर्मर का अपोजिट है, और सिंगल टी लगा तो अर्लियर का अपोजिट है। ठीक है, अर्लियर पहले का अपोजिट, लेटर बाद में, फॉर्मर फॉर्मर पूर्व का अपोजिट लेटर बाद। ठीक है, सो लेटेस्ट मीन्स रिसेंट और लास्ट मीन्स लास्ट ऑफ ऑल। हम लेटेस्ट कह रहे हैं तो जो बिल्कुल रिसेंट, लास्ट मतलब सबसे आखिर होगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट का लेट, लेटर, लेटेस्ट या ऐसे चलता है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ लास्ट का लेट, लेटर और लास्ट, ये ऐसे चलता है। सो लेट, लेटर, लेटेस्ट, और लेट, लेटर और लास्ट चलेगा। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट हम लोग टाइम के लिए यूज करेंगे, लेट, लेटर, लास्ट हम लोग पोजीशन के लिए यूज करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक मोटे तौर पे देख लिया। अब हम इसके आधार पे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा सा और हमारे लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा और हम इसको समझ पाएंगे। चलिए अब फटाफट बताते जाइए। लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, क्या बोलेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग? little. A little common little. sense can bring success to you. Little that she had did me is unforgettable. तो क्या हो जाएगा? The little हो जाएगा, The little. है ना, कि जो भी थोड़ा है सब। Little knowledge is a dangerous thing. A The little. knowledge. A little The knowledge. knowledge. I requested him to bring me few books. A few books. A few. Bring me a few books. Few books बोलेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं, nothing. सर लिटिल वाले नॉलेज वाले में द नहीं होगा, द, अच्छा नॉलेज, द लिटिल नॉलेज, ये A little knowledge is a A dangerous. little knowledge. The little मतलब जितना है सब। A little knowledge is a dangerous thing. थोड़ा सा यदि ज्ञान है तो वह खतरनाक है। A little knowledge थोड़ा सा, और the little मतलब जितना थोड़ा है सब। ठीक। एकदम इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बहुत गलतियां होंगी। A little, the little, little, a few, the few, few. I requested him to bring me few books, a few books. Few days I passed in her company were exciting. The तो few days. A The few. साथ रहा, जितने भी दिन मैं उसके साथ रहा तो वो बहुत ही आनंददायक क्षण थे। ठीक है, नहीं? और कोई करेगा इसका ट्रांसलेशन? मैंने तो आनंददायक बोल दिया, आप कहेंगे सर आप एक्साइटिंग को आनंददायक कैसे बोल देंगे? आप क्या बोलेंगे? हमने तो एक्साइटिंग को आनंददायक बोल दिया, आप क्या बोलेंगे बताइए? मजेदार। अच्छा, मजेदार, ठीक है। और वो तो एक ही चीज हो गई, आनंददायक और मजेदार तो एक ही बात हो। आरामदेह, आरामदायक, आरामदेह नहीं, आरामदेह नहीं, आरामदायक। ना एक्साइटिंग इज नॉट रोमांचक आरामदेह। एक हाँ उत्साह रोमांचक, से भरा बोल रोमांचक। सकते हैं, रोमांचक या हाँ, उत्साह वेरी से गुड, भरा। ये एक अच्छा वर्ड आया, रोमांचक, रोमांचक बोल सकते हमने एक पैसेज किया था ना सर, वो ट्रांसलेशन में एसके सर ने करवाया था, तो वो उसमें था ये, ऐसा बड़ा अच्छा था। हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। देयर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। There are less passengers in the compartment today. A few passengers in the compartment. There are Few. there are fewer Few. fewer passengers in the compartment today. Fewer क्यों? अगर हम today नहीं लगाते, केवल कंपार्टमेंट होता तो हम few लगाते। There are few passengers in the compartment. हमने today लगा दिया, मतलब क्या है कि we are comparing with some other day. So that's why we are telling there are fewer passengers in the compartment today. There are 5 students less in the class. There are 5 students in the class. There are 5 students less in the class. सही है। I have 10 rupees less to pay. I have 10 rupees less to pay. हाँ जी,
I have 10 rupees less to pay. सही है. Could you please give me some money? सही है. सही. Have you brought some gold for her? सम नहीं होगा सर, एनी होगा. क्या होगा? Very good. Any. Any. हाँ, Yes. ये तो हमने पढ़ा था. ठीक है. Little money you are earning should not be wasted. The little man. द लिटिल, She was some angry. ये तो आसान है. सम नहीं Little होगा. anger. हम्म? Little. अभी तो बताया था somewhat angry. She was somewhat angry. She expressed somewhat anger. Some anger. पकड़ लिया. She expressed some anger. क्यों हो गया ऐसा? Sir, somewhat angry के साथ आएगा ना. Because angry जो है, angry के लिए some, मतलब angry is an adjective, तो इसके साथ में somewhat. Anger, anger क्या है? ये noun, Noun. इसके साथ में some adjective. Now. एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो सम, और यहाँ एंग्री के लिए हम यूज करेंगे तो समवॉट हो जाएगा. आई हैव नो एनी मनी इन माई पॉकेट. Money. I have no money in my No pocket. money. Any नहीं आएगा. आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ. Oh, merit. मुरादाबाद इज farther from दिल्ली देन Father. farther. तो ये डिग्री आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डिग्री हम प्रयोग करेंगे. मुरादाबाद इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ. नो फार्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे क्या हो जाएगा? No further. फर्दर और फार्दर में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखें. जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो फार्दर होगा, और जो जब हम आगे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा. नो फर्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज Further. I am still thirsty. Please give me other glass of water. Give me Another glass of Another glass of water. Another glass of water. Another. मतलब ये उसके अतिरिक्त है ना, उसकी बात की जा रही है, एक्स्ट्रा. My oldest sister is living in Chicago these days. Eldest. Elder. Elder. और ब्लड रिलेशन आएगा तो हम एल्डेस्ट की बात. तो ये सारे एरर जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है. माई सिस्टर इज एल्डर टू मी. सही है. Correct. ठीक है. माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई. सही है. Correct. Then मी me. नहीं होगा. प्रोनाउन वाला सेशन सुनिए. शी केम लेटर देन आई. शी केम लेटर देन आई. Later. देखिए हम लोग बोलने चालने में बोल देते Later हैं. होगा सर. Later. हाँ, हम बोलने चालने में बोल देते हैं, लेकिन जब हम ग्रामेटिकली करेक्शन की बात करेंगे ना, तो फिर वहां पे हमें रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा. सो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, इट विल नॉट बी मी. शी केम लेटर देन आई. क्या होगा? चूंकि टाइम की बात है, Later. टाइम की बात तो लेटर करेंगे. रीना एंड हीना आर टू सिस्टर्स, बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर. Double T. Sir, double T. लेटर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फॉर्मर का उल्टा क्या होगा? लेटर हो जाएगा. और Later. अर्लियर का उल्टा क्या होगा? वो दूसरा वाला लेटर हो जाएगा. अर्लियर का उल्टा सिंगल टी, और Later. फॉर्मर का उल्टा डबल टी. ठीक है. जिन्स आर द लास्ट रेज अमॉन्ग यंगर जनरेशंस. लेटेस्ट. Oldest. लेटेस्ट होगा. जिन्स आर द लेटेस्ट. Latest race. लेटेस्ट. तो ये लेटेस्ट. ठीक है. हमने जब टाइम की बात करी तो लेटेस्ट, और जब पोजीशन की बात करेंगे तो लास्ट. ठीक है. चलिए. शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब. सिर्फ मोस्ट होगा, दौर नहीं होगा. Most. शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब. क्या हो जाएगा? मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक. शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. Clever. Clever.
शी इज बोथ क्लेवरर More एंड clever. मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। यहाँ पे मोर लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, सो जब हम डिग्री जो हम यूज करेंगे वो दोनों एडजेक्टिव के लिए अलग अलग प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही करके हमने दोनों का काम चला लिया, ऐसा नहीं करेंगे। व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन और प्रोनाउन, in that case what will we do? We will use both adjective के लिए जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed to the same degree। ठीक है, both the adjectives should be expressed to the same degree, क्योंकि एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। You must study the two first chapters of the book। first two chapters। तो फर्स्ट टू चैप्टर्स हमेशा जो है ऑर्डिनल न्यूमेरिकल से पहले रखा जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको हम न्यूमेरिकल से पहले रखेंगे। तो यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक। द टू और लास्ट थ्री लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। द टू और लास्ट थ्री two or three। द लास्ट अगेन सेम फॉर्मूला, लास्ट जो है वो टू के पहले आएगा, यानी कि दिस ऑर्डिनल विल कम बिफोर द नंबर। द लास्ट टू और थ्री लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। तो ऑर्डिनल्स हमेशा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले रखे जाएंगे। ऑर्डिनल्स विल ऑलवेज बी केप्ट बिफोर द न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। clever than honest। She is more clever than honest। She is more clever than honest। She is more clever than her sister। she is clever Cleverer than her sister। कैसे? ऐसा कैसे होगा? तो कंपैरिजन सिस्टर से हो रही है। comparison। कंपैरिजन सिस्टर से हो रहा है ना, इस केस में क्या होगा? ये क्लेवरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर? खुद से कंपैरिजन। दो क्वालिटीज में कंपैरिजन हो रही है। जब क्वालिटीज ये में दो क्वालिटीज में जब कंपेयर हो जाएगा तो हम लोग क्लेवरर की जगह पे हम लोग मोर क्लेवर का यूज करेंगे। आप लोग बहुत क्लेवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन er जैसे क्लेवर should be used as more clever while comparing the two qualities of one and the same thing or a person। अब यदि कोई दूसरा, जैसे हमने दूसरे पर्सन की बात करी और उनके साथ कंपेयर करेंगे, ऐसे केस में ये क्लेवरर इसी रूप में यूज किया जाएगा। जबकि यदि सेम थिंग या सेम पर्सन के साथ में अगर हम लोग टू क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? ये मोर क्लेवर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप ने समझना है कि यदि सेम पर्सन के लिए दो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो मोर का यूज करेंगे हम लोग, और यदि अलग अलग लोगों के लिए कर रहे हैं तो क्लेवरर, ऐसा हम लोग इस फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री क्लेवर का यूज करेंगे। या ऐसे एडजेक्टिव जो लास्ट में जिनके er आते हैं उनका यूज करेंगे। आई विल नॉट डू दिस काइंड स्टॉक सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स। आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स। काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस नहीं होगा। आई विल नॉट डू दिस काइंड या सॉर्ट ऑफ एक्ट्स। ठीक है, आई विल नॉट डू दिस काइंड सॉर्ट ऑफ या दिस काइंड या दिस सॉर्ट ऑफ एक्ट्स। यहाँ पे दिस न लगा करके हम लोग दिस डिटरमाइनर का यूज करेंगे। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड इन टू द हॉल। These type of articles are not allowed in the hall। तो क्या हो जाएगा? is not allowed। हाँ, या तो दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट अलाउड हो जाएगा, या दिस टाइप ऑफ आर्टिकल अगर करेंगे तो आर नॉट अलाउड इन टू द हॉल, ऐसा हम लोग लिखेंगे। द एक्सप्रेशंस दीज या दोस की अगर हम बात करें, शुड नॉट बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, काइंड, टाइप एंड शॉर्ट। ठीक है, तो इसके लिए if we will use is
इंस्टेड ऑफ आर, तो हमें आर्टिकल्स को आर्टिकल करना पड़ेगा ना, वो भी तो होगा। क्यों? दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्टिकल आर्टिकल्स, इज, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप के लिए हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है सर प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो उसके पहले दिस टाइप ही नाउन है तो यही होगा। हाँ, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट अलाउड इनटू द हॉल। चलिए कुछ और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सी इज अ बेस्ट टीचर। The best teacher. The best. The best. शी इज द बेस्ट टीचर। A good teacher. हाँ, शी इज अ गुड टीचर या अ वेरी गुड टीचर। इट विल नॉट बी द बेस्ट टीचर। ठीक है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। Most नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ व्हाट? Most नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग ग्रामेटिकल एरर की बात करेंगे तो इट विल नॉट बी द मोस्ट इंटेलिजेंट। द मोस्ट ऑफ व्हाट? द बेस्ट ऑफ व्हाट, है ना? तो सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सी इज अ वेरी गुड टीचर। बेस्ट की जगह पे हम लोग वेरी गुड यानी कि जो माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम। A smarter player. Smarter आएगा. My brother is smarter. My brother player. is the smartest player of all others in the team. सही है क्या सर सेंटेंस है? सही है। तो सही नहीं है, गलत है सेंटेंस, इसमें अदर्स नहीं रहेगा। My brother is the smartest. My brother is the smartest player of all in the team. ठीक है। She is the most intelligent person of all in the village. She is the best teacher of all in the school. She is better than anybody in the class. Anybody नहीं है। So she is better than anybody else in the class. She is better than anybody else in the class. The Ganga is more sacred than any river of India. Any other. Any other. Any other river of India. So other का हम कहाँ यूज करेंगे, else का हम कहाँ यूज करेंगे, ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। The Ganga is more sacred than any other river of India. She is better than anybody else in the class. ठीक है। He is the most corrupt politician than anybody in the country. Anybody else in the country. Anybody else in the country. देखिए मोस्ट कह रहा है, हमने जहां एल्स और अदर का यूज किया वहां पे हमने कंपेरेटिव डिग्री लगाया। वी आर स्टडिंग एडजेक्टिव, वी आर लर्निंग एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू लर्न इज अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि द मिस्टेक्स दैट वी मेक द मोस्ट आर अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमें पता नहीं चल पाता है। तो जब आप क्वेश्चंस करें तो आप डिग्री पे ध्यान रखें, है ना? He is the most corrupt politician than all in the country. जब हमने most corrupt कहा तो all हो जाएगा, है ना? All in the country. This novel is the most interesting of any in the library. Any other in the library. Of all in the library. Very good. Of all in the library. This novel is the most interesting of all in the library. All are. क्योंकि हम लोग यहाँ पे superlative degree use करें। No writer in India was so famous as R.K. Narayan. No As other famous famous. as no famous other as. No other writer in India no other writer. No other writer in India was so famous as R.K. Narayan. His condition is good today. Better today. Better today. ठीक है। She is equally intelligent as my brother. My Is brother. She is as intelligent as my brother. She is equally intelligent as my brother. Yes.
She is As my as brother. intelligent as my, She's as क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री, है ना? The Nile is longer than any other river in India. Longest is the long. Nile is longer than. Nile is longer than any other river in India. The Nile is longer than any other river in Longest. India. The Nile is longer than any river in India. The Nile is longer than any other river in the world. तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मतलब, है ना, और हैं, और हैं. The Nile is longer than any other river in the world. लॉन्गेस्ट हो जाएगा तो। मतलब पूरी दुनिया में और कोई है ही नहीं. ठीक है. So Nile is longer than any other river in the world की जब हम बात करेंगे तो any other, और जब हम इंडिया की बात करें तो Nile is longer than any river in India. ठीक है. क्या है डिफरेंस? कोई आप बता पाएंगे डिफरेंस? समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूं, या ऐसे बस आप लोग हाँ करके निकल रहे हैं? हेलो सर, एक का कंपेयरिंग सर इंडिया में हो रहा है और एक का ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है सर। वर्ल्ड में तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर उससे ये इंडिया में फर्क नील पड़ रहा है, को तो उससे ये फर्क पड़ रहा है कि हमने कहा कि नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी नदी से लंबी है. लेकिन दुनिया की सारी नदियों से लंबी है ऐसा नहीं हो सकता ना. इंडिया में किसी भी नदी से लंबी है, इंडिया के बाहर भी नदियां हैं. यहाँ पे क्या है, अब कोई नहीं बचा, सबसे लंबी है एनी अदर. ठीक है. शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. टॉलेस्ट। एनी अदर नहीं होगा सर। शी इज टॉलर देन any boy in the class. She is taller than any boy in the class. The weather is as cold as last year. The weather is as cold as last year. The weather is as cold as that of last year. That last year. As cold as that of last year. I found this book the most interesting. मोस्ट नहीं होगा सर। मोर आएगा। I found this book most interesting. I found this book most interesting. Her shirt is cheaper than you. Yours. That of you. Yours. That of yours. The climate of Chennai is warmer than Delhi. Then that of Warmer them. than that of Delhi. Then that of Delhi. That of Delhi. ठीक है. Then that of Delhi. ठीक है. कुछ और सेंटेंस देखते हैं. All the students were present. Correct है. Correct है सर। Correct है. Both the boys left soon. सही है। Second भी correct है. ठीक है. Whole country is suffering The from whole drought. country. All sugar is wasted. Very good. और नहीं होगा सर। शुगर हो। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा Whole सा हम आपको ध्यान रखना है, थोड़ा समझना है. ऑल, बोथ, होल के बारे में हम जहां भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो जब नाउन एक मतलब जब प्लूरल नाउन है ना, और प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ऑल और बोथ का यूज कर रहे हैं. व्हेन वी आर यूजिंग ऑल एंड बोथ एज एन एडजेक्टिव बिफोर द प्लूरल नाउन्स, तो हम लोग ऑल और प्लूरल नाउन के बीच में द यूज करेंगे. ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द बॉयज. ठीक है. लेकिन
जब हम लोग होल यूज करेंगे ना, तो होल यूज करेंगे तो द को हम लोग होल के पहले लाएंगे, जबकि इन दोनों केसेस में द ऑल के बाद आएगा और नाउन के पहले आएगा। समझ में आ रहा है? ऑल और बोथ, ऑल और बोथ, ऑल और बोथ किस तरह के एडजेक्टिव है, कोई बताए? विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव? ऑल एंड बोथ। ऑल कौन सा एडजेक्टिव है? ऑल सर इंडेफिनिट, अच्छा एडजेक्टिव की बात हो रही है। कौन सा एडजेक्टिव है? ऑल। Demonstrative. डिमॉन्स्ट्रेटिव, नहीं सर, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा। न्यूमेरिकल, हाँ जी, न्यूमेरिकल सब एडजेक्टिव। है ना। ऑल और बोथ। होल, होल क्या होगा? होल भी सब, पूरा। द होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट। तो होल के आगे हम द यूज करेंगे, ऑल और बोथ के बाद यदि प्लूरल नाउन आ रहा है तो हम लोग द बाद में यूज करेंगे। तो ऑल सुगर इज वेस्टेड या ऑल द सुगर इज वेस्टेड क्या होगा? All the sugar is wasted. All हाँ, the sugar. यहाँ पे ये सही है, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुगर जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो प्लूरल इसका होगा ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है क्या? सुगर पढ़ा है आपने? नहीं No, ना। sir. तो हाँ, इसलिए ऑल सुगर इज वेस्टेड इज अ करेक्ट सेंटेंस। माई ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। माई All ऑल my ऑल माय एफर्ट्स एफर्ट्स। All my efforts. इन All my स्मोक। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। my both friends are honest. माय बोथ फ्रेंड्स। And honest. नहीं सर, बस माय बोथ फ्रेंड्स और ऑनेस्ट, एन हाँ नहीं सर, लगेगा। एन नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है ना सर। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बोथ और ऑल इन दोनों के बाद जो है पोसेसिव केस आता है। जैसे माई इज अ पोसेसिव केस, इट विल बी प्लेस्ड आफ्टर बोथ एंड ऑल। ऑल माई एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। ही इज अ फॉर्चुनेट पर्सन whose all efforts succeed. All the efforts. All आगे आ जाएगा, all यहाँ आएगा। He is a fortunate person, all whose efforts succeed. सर इसका मीनिंग क्या बन रहा है? बताइए, He is a fortunate person, मतलब वो बहुत इसका हिंदी बनाइए, अनुवाद बनाइए। आप सब तो अनुवादक हैं। वह कुछ एक भाग्यशाली व्यक्ति है। इंसान है जो कि जिसके सारे एफर्ट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। वह एक Lucky. भाग्यशाली व्यक्ति है जो अपने सारे प्रयासों में सफलता पाता है। पढ़ेंगे, जब हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भावानुवाद क्या होता है और शब्दानुवाद क्या होता है। शब्दानुवाद में बहुत खींचते हैं आप, इसीलिए कुछ हमारे ऐसे भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, जो 172, 175, 180 नंबर ला लेते हैं प्री में, और केवल अच्छा है अनुवादक, अच्छे अनुवादक हैं वो, लेकिन शब्दानुवाद करने के चक्कर में जो है वे लोग क्या करते हैं, 90 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर रह जाते हैं पेपर 2। ठीक है। She not only came to see me but also to take her old books. इसको सर कैम के पहले लाएंगे सर, नॉट ओनली को। नॉट ओनली को केम के पहले लाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? सी, हाँ, सी नॉट ओनली केम के पहले ही तो है, सी के पहले लाएंगे, टू सी के पहले। सी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बुक्स। सी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बुक्स। आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो, ये इसके बाद इनको जो है इसके बाद से
जिन वर्ड्स को ये एम्फेसाइज करते हैं उनके इमीडिएटली पहले इनको हम लेकर के आएंगे। कौन से एडजेक्टिव है ये? आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ। कौन से एडजेक्टिव है? Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। सर इसके बाद नाइदर है। She is neither intelligent nor honest. Her sister and her brother are both living with her. Sir, both are. Both her sister and brother. क्या होगा? सेंटेंस बताइए। Both her sister and her brother. her sister and her brother both are living with her. Sir, are will be Both are used से after. पहले होगा। नहीं, बहुत सिंपल Sir, है। both her Sister sister and brother. Both her sister and her brother are living with her. मतलब बहुत सिंपल को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आप लोग। Not only he likes to take coffee but also tea. सर के बाद लाएंगे सर नॉट ओनली को। He likes to take not only coffee but also tea. ठीक है, चलिए। She is as honest, if not more honest than her brother. She is as honest, if not more honest than her brother. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि शी और हर ब्रदर के बीच क्या दिखा रहे हैं? इक्वलिटी दिखा रहे हैं कि दोनों एक ही तरह बराबर ईमानदार हैं। दोनों बराबर ईमानदार हैं। एक जलेबी अगर लेकर के आते हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़ा करके खाते हैं, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो he is as honest as if not more than her brother. हाँ, she is as honest as if not more honest than her brother. सर नीचे सही भी लिखा है मैंने, फिर भी आप लोग मम करके बैठे हैं। I am as strong or even stronger than my foe. I am as strong as or even stronger than my foe. What is meaning of foe? Enemy, दुश्मन. Enemy. ठीक है। He is senior and older than I. Me. Me. Two. Senior to me. बात ही नहीं, हम Two लोग pronoun का बात ही नहीं कर रहे। आई तो एकदम सही है। Sir, two आएगा. Two, sir. हाँ, पहले ही मैंने बताया था सीनियर के बाद सीनियर टू, सॉरी एंड कटेगा नहीं, ही इज सीनियर टू एंड रहेगा एंड ओल्डर देन, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा क्या सर? His dress is different from and cheaper than I. अगर दो एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे यहाँ पे सीनियर और ओल्डर, और इसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो इसके बाद ही प्रीपोजिशन आएगा। डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन। शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। नहीं है सर, सेंटेंस सही है कैसे? सर। ये दोनों स्ट्रॉन्गर है, यहाँ भी स्ट्रॉन्गर है सर एंड के बाद भी। तो यहाँ पे चूंकि प्रीपोजिशन दोनों के लिए एक ही प्रीपोजिशन का यूज होना है, मतलब स्ट्रॉन्गर के लिए भी दैन प्रीपोजिशन आएगा, यंगर के लिए भी दैन प्रीपोजिशन आएगा, तब एक ही प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम, चीपर देन, सीनियर टू, ओल्डर देन, तो यहाँ पे अलग अलग प्रीपोजिशन ले रहे हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे जब दो एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे हैं। When two adjectives require different prepositions, appropriate prepositions should be used with both adjectives. But if they require the same preposition, then what will happen? Only one preposition we will put after the second wala adjective. The subject is a worthy matter of note. The subject is a worthy matter of note.
ही इज अ सुटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट. Any of post. All post. जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगा, ठीक, जैसे मैन फॉर, मैटर ऑफ, जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एडजेक्टिव को हम लोग, जो एडजेक्टिव होगा उसको हम लोग नाउन के बाद रखेंगे. द सब्जेक्ट इज अ वर्थी मैटर ऑफ नोट, गलत है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट. ही इज द मैन सुटेबल फॉर एनी पोस्ट. He is the man suitable for any post. The subject is matter worthy of note. तो इस तरीके से इसका ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, which will be the grammatically correct sentence. My book is 3 times cheaper than yours. Correct है sir. Correct है. Your income is many times higher than Tushar's. हमारे वाले तुषार इनकम. बुरा मत मानिएगा, हमारे वाले तुषार जी अगर होंगे क्लास में, हमारे तुषार क्लास से इनकम होगा ये से. This book is 5 rupees cheaper than yours. तुमसे 5 रुपया सस्ती है. This table is 10 सही है. kilos lighter than that. से 10 किलो. अच्छा ठीक है. That of the lighter than. देखिए जब भी हम टाइम का प्रयोग करेंगे ना, टाइम्स है ना, 3 times, many times, 4 times, 8 times, 10 times, तो हम टाइम्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे. तो क्या बोलेंगे, माई बुक्स इज 3 times एज चीप एज योर्स. एज चीप एज योर्स. योर इनकम इज मेनी टाइम्स एज हाई एज तुषार. तो जब भी हम टाइम्स का प्रयोग करेंगे तो हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे. दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स. जब हम टाइम्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस आपका सही होगा. दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स. दिस टेबल इज 10 kilos लाइटर देन दैट. तो याद क्या रखना है, इफ वी आर यूजिंग 3 times, 4 times, many times, है ना, 5 times, in that case we will not use the comparative degree. We'll use as cheap as high as, है ना, as beautiful as, इस तरीके से. She alone is responsible for my problems. She alone is responsible for my problems. हमने शुरू में पढ़ा था ना एट्रीब्यूटेबिलिटी नाउन का, और प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटेबली, मतलब पहले लगेगा और बाद में लगेगा. ठीक है, सो एट्रीब्यूटिवली मतलब पहले और प्रेडिकेटिवली मतलब बाद में. पढ़ा था. अलोन बाद में लगेगा सर. एलोन बाद में लगेगा. तो कुछ वर्ब है, मैं बता रहा हूं आपको. कुछ एडजेक्टिव है, माफ कीजिएगा, कुछ एडजेक्टिव है. अफ्रेड, asleep, due, ready, unable, alike, aware, glad, sorry, well, alone, ill, sure, ये सारे कुछ ऐसे एडजेक्टिव है. ये कभी भी जो है ना एट्रीब्यूटिवली प्रयोग नहीं होंगे. मतलब एट्रीब्यूटिवली मतलब क्या हो गया, ये कभी भी जो है ये नाउन के पहले प्रयोग नहीं होगी, हमेशा बाद में ही प्रयोग में लाए जाए. इसमें एलोन भी है. शी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स. आई फाउंड अ बॉय अस्लीप. हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई फाउंड अ स्लीप बॉय. अस्लीप जो है हमेशा क्या होगा, ये बाद में ही प्रयोग किया जाएगा, ये पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा. वैसे ही रिस्पॉन्सिबल हमेशा बाद में प्रयोग किया जाएगा, पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा. द मैन इज इल हमेशा बाद में. द इल मैन ऐसे नहीं लिख सकते. द मैन इज अफ्रेड, द अफ्रेड मैन नहीं. मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. ठीक है, तो वर्थ, अफ्रेड, इल, स्लीप, रिस्पॉन्सिबल, ये सारे जो है हम लोग
डेडिकेटिवली ही यूज करेंगे, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे, जब यूज करेंगे हम लोग बाद में यूज करेंगे, इनको पहले यूज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हम इल मैन बोलेंगे गलत है, अस्लीप बॉय गलत है, अलोन लेडी गलत है, अफ्रेड मैन गलत है, अलाइक सिचुएशन गलत है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव है, अफ्रेड, अस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, लोन, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं, इन सारे एडजेक्टिव को हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक है, बाद में यूज करेंगे। अफ्रेड, अस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, वर्थ, ये सब बाद में। ठीक है, अच्छा, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ में आ गए तो उनके लिए क्या ऑर्डर है? हमने प्रोनाउंस के भी ऑर्डर देखे थे, उनके लिए ये ऑर्डर है SSACNMN। CNMN मतलब साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल और नाउन। याद रटने वाली चीजें आपको रट के रखना पड़ेगा, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, नाउन। इस तरीके से इनका ऑर्डर आएगा। मतलब अगर 4, 5, 3, 2 जो भी है, एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में एक के बाद एक आ रहे हैं, इसी ऑर्डर में हम इनको रखेंगे। 20 ईयर ओल्ड ब्लैक, और इससे रिलेटेड मतलब सेंटेंसेस रहेंगे तो गलतियों की संभावना काफी रहती है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये रट जाएंगे। SSACNMN ना 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन, मतलब ये स्मॉल इंडियन स्टेडियम अगर हम लिखेंगे तो स्मॉल इंडियन स्टेडियम, स्मॉल पहले आया क्योंकि शेप की हमने बात करी, साइज की जो भी बात करी, इंडियन, नेशनलिटी आ गया, स्टेडियम, मटेरियल आ गया। अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, बिग है ना, साइज की बात करी हमने, राउंड है ना, शेप की बात करी, ब्लैक कलर की बात करी, इंडियन नेशनलिटी की बात करी, प्लास्टिक, मटेरियल, टेबल, नाउन। तो ये पूरा ही देखो इसमें दिया, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, तो ये सेंटेंस ही याद कर लो आपको, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। तो ये एकदम करेक्ट जो है आपको। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस हमने देखे। सो आज का ये सेशन रहा। एडजेक्टिव का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, या इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न हो तो 2 से 3 मिनट में पूछ सकते हैं, उसके बाद आपके सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। सर पेपर 2 की जो मतलब क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं? देखिए, जो भी क्लासेस होंगी, पेपर 2, पेपर 1, सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, टाइमली मिलेंगी। ठीक है ना, सब कुछ अभी हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे, डेली असाइनमेंट भी शुरू करेंगे और उसके बाद में मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे। ठीक है ना, सब कुछ शुरू होगा। थोड़ी सी जो बेसिक क्लासेस हैं वे चल रही हैं, वे हो जाए एक बार, कुछ और एक आध 2-3 मतलब एक आध वीक में और भी क्लासेस हो जाए, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन भी शुरू करेंगे डेली। ट्रांसलेशन तो हम लोग अगले वीक में शुरू कर देंगे, डेली असाइनमेंट, और बाकी जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी शुरू हो जाएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी, चलिए, थैंक यू सो सर मच। ग्रुप हाँ, सर ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। और आपका रिक्वेस्ट आया होगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। Sir, सर वो लिंक ही नहीं आ रहा है। लिंक ही नहीं आ रहा है मतलब? लिंक तो मैंने भेजा है ना आपको। हाँ सर, वो क्लिक करने पे वो खुल ही नहीं रहा है, वो कोई बात नहीं, हो जाएगा। शायद उसके बीच में स्पेस आ मैंने देख गया। लिया, आपका मैसेज देख लिया, मैं देख लेता हूँ, उसको कर लूंगा। हो सकता है कुछ हो गया हो, मैं कर लेंगे उसको। मैं आपको ऐड अलग से कर दूंगा, डायरेक्ट। जी, अभिषेक जी, ओके सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोला? प्रोनाउन वाला जो क्वेश्चन भेजे थे वो सर अभी बना के सर सेंड कर सकते हैं? कौन सा? प्रोनाउन का जो सर 30 क्वेश्चन जो आप सर ग्रुप में दिए थे सर, हाँ हाँ, उसका सर अभी बना के सर सेंड हम कर सर सकते हैं? पीडीएफ, क्योंकि वो हाँ, हमें भी बिल्कुल नहीं बनाइए, मिली। बिल्कुल बनाइए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको मैं दूंगा, मतलब एडजेक्टिव से जो आज हमने प्रैक्टिस करी है, इससे रिलेटेड पीडीएफ भी मैं आपको कल दूंगा क्वेश्चंस का, उसको करिएगा आप लोग। देखिए, ऐसा हम लोग एक हैबिट बनाएंगे, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, अभी तो हमने मान लीजिए लगभग 100 क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन कर लिया, लेकिन इसके बाद ये जो आपने पढ़ा, इसको कितना आपने समझा, कितना आपने रिटेन किया, इसके लिए और क्वेश्चंस करें। तो लगभग 50-100 क्वेश्चंस की और पीडीएफ मैं कल आपको दे दूंगा, आप उसको करें, और करने के बाद कल शाम तक या परसों सुबह तक मैं उसका आंसर डाल दूंगा, आप उसको मैच करें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस इज ओनली द की टू सक्सेस।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं अगर 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो उसी में से पूछ लेगा एसएससी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके आधार पे आप जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा वो आसानी से कर लेंगे आप, ये बिल्कुल तय है। ठीक है जी सर। सर ये चलिए। क्लास वाली सर जो पीडीएफ है सर, PDF भी उस ग्रुप में मिल जाएंगी? हाँ जी, जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है, तो जो प्रीवियस PDF जो आपने भी सेंड करी है उस ग्रुप में, वो उसी नहीं में अभी पीडीएफ अवेलेबल? मैंने सेंड नहीं करा, अभी कोई भी पीडीएफ सेंड नहीं करा है, सारे पीडीएफ मैं एक साथ सेंड करूंगा, फिर उसके बाद हर क्लास का पीडीएफ सेंड करूंगा। नहीं अभी सर, आप पीडीएफ मैंने प्रोनाउन की सेंड, PDF बोल रहे थे ना हाँ कि अच्छा, वो भी। पीडीएफ मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा, वो मैं रिसीव ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू सर। ओके। अगर इसमें इस सेशन में राज कुशवाहा जी हैं और भी कोई लोग हैं जो यूपीएससी इंटरव्यू वाले एस्पिरेंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बाकी लोगों को बता दीजिएगा। सैटरडे को मॉर्निंग 9 o'clock स्पेशल सेशन है, जिसमें कि ईएसआईसी से एक सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर हम हमारे साथ जुड़ेंगे, और वह जो है ईएसआईसी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका वे मतलब उसके बारे में बताएंगे, एंड आपके क्वेश्चंस का वो मतलब बताएंगे आपको कि जो भी आप जानना चाहते हैं ईएसआईसी डिपार्टमेंट के बारे में रिलेटेड टू द यूपीएससी इंटरव्यू ऑफ जेटीओ। तो कुशवाहा जी कल मॉर्निंग के सेशन में, हालांकि मैं भी रहूंगा, फिर भी आप बता दीजिएगा परसों सुबह में, सैटरडे को मॉर्निंग 9 o'clock में एक स्पेशल सेशन, ठीक है। जी सर, जी सर, ओके सर। बाकी आप सब लोगों को पता ही है, और आपके अगर और भी कोई साथी आरएपीसी में आना चाहते हैं तो आरएपीसी की एक्सेस जो है कल रात के 12 बजे तक 1799 में जो भी हमारी बहनें आना चाहती हैं, और 1999 में बाकी सबके लिए ये रहेगा, और फिर परसों से जो है ये इट विल बी गो टू इट्स रेगुलर प्राइस। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर पुराने स्टूडेंट्स, ये हम कर ही इसलिए रहे हैं कि जो भी लोग पिछले साल जिन्होंने पूरी मेहनत करी, किसी कारणवश आधे एक नंबर से वो रह गए, और वे पिछले वर्ष यदि आरएफपीसी का हिस्सा नहीं थे, तो जिन्होंने 1-2 महीने के लिए हमारे साथ में केवल प्री के पहले या मेंस के पहले जुड़े, तो वे लोग जो है अब से यदि आप तैयारी करना शुरू करेंगे ना, तो अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो पहला गियर भी नहीं एक्चुअली हमने लगाया है, अभी तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग। बाकी जो पुराने लोग, हमको पता है कि फिर किस तरह से प्रैक्टिस और हम लोग कितने सारे प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं और किस तरीके से करते हैं, तो सारी चीजें होंगी आगे। तो और भी कोई अगर आपके साथी हैं, आप जिनको जानते हैं, अगर वे जुड़ना चाहते हैं, तो यू कैन रिकमेंड देम, यू कैन कॉल देम, यू कैन टेल देम कि भाई कल तक का अच्छा मौका है, इफ दे वांट दे कैन जॉइन अस, ठीक है। तो साथ मिलकर बढ़िया से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कल तक का आखिरी दिन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगले जी सेशन। सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।